हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल नवोदयन क्लासेस 2020 पर। वैसे आज लगभग ये टाइम डिस्टेंस स्पीड का ये लास्ट क्लास रहेगी और इसमें 25 क्वेश्चन है टोटल। वो सारे के सारे आज कर लेंगे 19 से 25 तक के। उसके बाद कल एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और कौन सा होगा वो कल आपको पता चल जाएगा। ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी आराम से फोकस करके इन क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। और मैं अभी फिर से बता रहा हूँ, अगर किसी भी बच्चे को समय, दूरी, चाल, ठीक है, टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड, अगर कोई भी 1% भी अगर आपका डाउट है तो ये जितनी भी 4 क्लास है, आज चौथी क्लास है इसकी टाइम डिस्टेंस स्पीड की, ये चारों की चारों क्लासें देखो, आपका 1% भी डाउट नहीं बचेगा। ठीक है, ये मेरी गारंटी है। लगभग सारे टाइप के आपके इसमें क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आपको इसको अच्छे से कवर करना है पहली बात तो, और सारी क्लासें आपको अच्छे से देखनी है। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप ज़रूर बताइएगा। इसमें एक कल आर्यन ने भी एक क्वेश्चन पूछा था, उसका भी यहाँ पर उसी सेम टाइप का यहाँ पर क्वेश्चन मिलेगा आपको, और वो टाइप आपको सापेक्ष चाल के अंतर्गत आता है, वो आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है वो मैं सारी की सारी डिटेल यहाँ से आपको बताता हूँ, आराम से समझिएगा। कल का जो पिछली क्लास थी उसका होमवर्क क्वेश्चन है ये आपका, जो आपको हमने 19 नंबर क्वेश्चन दिया था, होमवर्क के लिए दिया था। तो आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर ध्यान से फोकस करके आराम से समझिएगा। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आज का पहला क्वेश्चन है और टोटल क्वेश्चन 19 नंबर है। एक आदमी 15 किलोमीटर की दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और 45 किलोमीटर की दूरी 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, उसकी औसत चाल क्या है। ए मैन कवर ए डिस्टेंस ऑफ 15 किलोमीटर एट द स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर हावर एंड द डिस्टेंस ऑफ 45 किलोमीटर एट द स्पीड ऑफ 9 किलोमीटर पर हावर। फाइंड द एवरेज स्पीड। हमेशा ध्यान रखना, औसत चाल या एवरेज स्पीड आपको टोटल डिस्टेंस, जो टोटल दूरी होती है, कुल दूरी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम निकाल कर ही आपको आएगी। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे तो डिस्टेंस कितनी है, तो 15 किलोमीटर, तो ये 15 और 45 किलोमीटर, ये 15 और 45 को ऐड करेंगे तो 60 आ जाएगा, 60 किलोमीटर आ जाएगा। तो आपकी टोटल डिस्टेंस तो आ गई, दूरी तो टोटल आ गई, कुल दूरी कितनी है, 60 किलोमीटर की है। अब हमें टाइम निकालना है, टोटल टाइम कितना लगा वो हम दोनों का ज्ञात करेंगे, क्योंकि इसने 15 किलोमीटर की 15 किलोमीटर 5 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से निकाला, तो पहली जो चाल थी उसके अकॉर्डिंग टाइम कितना लगेगा। तो आपको टाइम का फॉर्मूला मालूम है, टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दूरी बटे चाल। तो दूरी यहाँ पर कितनी है, 15 किलोमीटर की थी, और उसमें स्पीड कितनी थी, 5 किलोमीटर की गति से जा रहा था, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा था, तो इसमें टाइम कितना लगेगा, 3 घंटे का। कितना लगा टाइम, 3 घंटे का। और दूसरी जो चाल है 45 किलोमीटर वाली, ये कितने घंटे में कवर कर रहा है, तो ये स्पीड है आपकी 9 किलोमीटर पर हावर की है। तो यहाँ पर 45 टोटल डिस्टेंस है, उसमें आपका स्पीड कितनी है, 9। तो यहाँ पर आपको टाइम कितना लगेगा, यहाँ पर आपको 5 आवर का टाइम लगेगा। तो टोटल टाइम कितना लगेगा, तो यहाँ पर 3 आवर ये वाले और 5 आवर ये वाले, यानी 3 और 5 8 घंटे टोटल लगेंगे। तो यहाँ पर 8 का भाग दे दो, क्योंकि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम आप करोगे तो आपकी एवरेज चाल आएगी, औसत चाल आएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर भाग दो, तो 8 का पहाड़ा बोलेंगे 7 बार, तो 8 7 56 होता है, 56 होता है, पीछे 4 बचेगा, फिर यहाँ पर पॉइंट लगेगा, यहाँ पर 0 आएगा। फिर 8 का पहाड़ा 5 बार बोलेंगे, 5 बार बोलेंगे तो पूरा का पूरा 40 आ जाएगा, यानी कि 7.5 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से वो एवरेज चाल होगी, वो कितनी होगी, 7.5 किलोमीटर पर हावर। मेरे अकॉर्डिंग समझ में आ चुका होगा। आपको एक ही फॉर्मूला एवरेज स्पीड का हमेशा याद रखना है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यानी कि कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी तो आप इसमें दोनों को जोड़ के निकाल सकते हो, लेकिन कुल समय निकालने के लिए पहले आपको दोनों का अलग अलग समय टाइम आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, उसके बाद में ही आप इसका निकाल सकते हो। टोटल टाइम निकाल कर बाद में भाग दोगे तो आपकी एवरेज स्पीड आ जाएगी। तो ये 19 नंबर क्वेश्चन था। होप कि आप सबको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। आगे देखिए 20 नंबर क्वेश्चन।
एक व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक पुल को 20 मिनट में पार करता है, पुल की लंबाई कितनी है? यानी कि एक व्यक्ति है वो 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है और एक पुल को, जो ब्रिज होता है, उसको 20 मिनट में पार करता है, तो उसकी पुल की लंबाई कितनी है, लेंथ कितनी है? यानी कि हमें क्या पूछा है, डिस्टेंस पूछा है, यानी कि वो पुल कितने मीटर का डिस्टेंस का है, कितने किलोमीटर का है। तो यहाँ पर डिस्टेंस पूछिए, तो अब हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। एक मैन क्रॉसेज ए ब्रिज एट द स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर हावर इन 20 मिनट्स, फाइंड द लेंथ ऑफ ब्रिज। जब भी लेंथ का क्वेश्चन आए तो आप हमेशा ध्यान रखना वो डिस्टेंस ही पूछ रहा है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखिए टाइम क्या है, 20 मिनट है, और ये किस में है, किलोमीटर पर हावर में है, यानी कि अपन को मिनट को घंटे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मिनट को यहाँ पर घंटे में कन्वर्ट करेंगे, हावर में कन्वर्ट करेंगे तो 60 का भाग देंगे, क्योंकि एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो यहाँ पर 0 से 0 कट जाएगा, और 2 और 6 दोनों 2 से कटेंगे तो 1/3 आ जाएगा। तो यहाँ पर स्पीड तो हमारी कितनी है, 6 किलोमीटर पर हावर, इंटू टाइम कितना लग रहा है, टाइम यहाँ पर जो 1/3 घंटे लग रहे हैं, तो 3 को इससे काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 2, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 किलोमीटर आपका जो पुल है, जो ब्रिज है, उसकी लेंथ कितनी आ जाएगी, 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका यहाँ पर एकदम राइट आंसर हो जाएगा। किसी बच्चे को यहाँ पर क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे तो पिछली क्लासे जाकर आराम से ज़रूर देखिएगा, क्योंकि पिछली क्लासे बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी चारों क्लासे हुई है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, ये 21 नंबर क्वेश्चन देखिए। एक आदमी है, 1200 मीटर लंबा पुल 5 मिनट में पार करता है। 1200 मीटर लंबा पुल है, ब्रिज है, उसको 5 मिनट में पार करता है। तो इस आदमी की स्पीड कितनी है, चाल क्या है? यानी कि क्वेश्चन जो जो पिछला क्वेश्चन था, 20 नंबर क्वेश्चन था, 20 नंबर, वो सेम का सेम क्वेश्चन है, लेकिन वहाँ पर आपको डिस्टेंस का याद करनी थी, फाइंड आउट करनी थी, और यहाँ पर आपको डिस्टेंस और टाइम दिया हुआ है, स्पीड फाइंड आउट करनी है, स्पीड का फॉर्मूला लगाना, और कुछ भी नहीं करना है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ए मैन क्रॉसेज 1200 मीटर लॉन्ग ए ब्रिज, मिनट्स 5 मिनट, फाइंड द स्पीड इन किलोमीटर पर हावर। आपको किलोमीटर पर हावर में स्पीड को फाइंड आउट करना है। अब आप यहाँ पर देखिए स्पीड किस में निकालनी है, किलोमीटर पर हावर में निकालनी है। किस में, किलोमीटर पर हावर में निकालनी है। यानी कि पहले तो आप इसको 1200 को किलोमीटर में चेंज करोगे तो 1200 बटे 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 1000 का डिवाइड करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1.2 किलोमीटर। तो ये जो डिस्टेंस है वो कितनी है, डिस्टेंस आपकी 1.2 किलोमीटर आ गई। अब 5 मिनट को आप घंटे में कन्वर्ट करोगे, क्योंकि किलोमीटर में तो कन्वर्ट कर लिया, आप घंटे में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी स्पीड किलोमीटर प्रति घंटे में आएगी। तो यहाँ पर 5/1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 60 का भाग देंगे, तो यहाँ पर कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12×60, 1/1/12। तो यहाँ पर टाइम कितना लग रहा है, 1/12। ठीक है, अब यहाँ पर आपको स्पीड ज्ञात करनी है। स्पीड का फॉर्मूला क्या है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस यहाँ पर कितनी है, 1.2 बाई, यहाँ पर टाइम कितना है, 1/12 है। जब ये ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, या इसको भाग देंगे तो ये उल्टा हो जाएगा। जब ये ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, यानी कि 1.2 इंटू 12 ऊपर आ जाएगा और 1 नीचे चला जाएगा। ठीक है, अब 12 को 12 से गुणा करेंगे तो आपको पता है 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। तो यहाँ पर 144, पॉइंट कितने अंक के बाद में, 0.1 अंक के बाद में, तो यहाँ पर 0.1 अंक छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, यानी कि 14.2, 14.4 किलोमीटर आपकी ये स्पीड आ जाएगी। 14.4 किलोमीटर पर हावर ये आपकी स्पीड आ जाएगी। बहुत क्वेश्चन सिंपल था, सिर्फ और सिर्फ स्पीड का फॉर्मूला लगाना था, और बाकी जो डिस्टेंस और टाइम को आपको कन्वर्ट करना था किलोमीटर और घंटे में, आवर में कन्वर्ट करना था। बस सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा था, क्योंकि ये क्वेश्चन आप तभी कर पाओगे जब आपको चेंज करना आता हो। चेंज करना सीखोगे तब आराम से हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आगे देखिए 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। एक यात्रा 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 3 घंटे 30 मिनट में पूर्ण होती है। यदि चाल 70 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाए तो वही यात्रा कितने समय में पूर्ण होगी। ए जर्नी इज कंप्लीटेड इन 3 आवर 30 मिनट्स एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। इफ द स्पीड इज 70 किलोमीटर पर आवर, देन इन हाउ मच टाइम विल टेक सेम जर्नी इन द कंप्लीटेड।
अब यानी कि आपको पहले क्या दिया हुआ है, एक स्पीड दी हुई है, उस स्पीड से अगर इतने टाइम में कोई यात्रा पूर्ण हो रही है, कोई जर्नी कंप्लीट हो रही है, तो उसी जर्नी को अपन 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कितने समय में पूर्ण करेंगे। तो पहले तो हमें ये पता करना होगा ना कि जर्नी कितने किलोमीटर की है, तो यानी कि डिस्टेंस कवर ज्ञात करनी पड़ेगी। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड इंटू टाइम, तो यहाँ पर स्पीड कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर, तो 60 इंटू टाइम कितना लग रहा है 30 घंटे 3 मिनट, 3 घंटे 30 मिनट। तो 30 मिनट को अपन घंटे में कन्वर्ट करेंगे, बड़े से छोटे की ओर जाएंगे भाग देंगे, तो यहाँ पर 60 का भाग दिया, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। जब इसको करेंगे, इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा 0.5 आ जाएगा। ठीक है, 3 में 6 का भाग देंगे तो 0.5 आ जाएगा। तो 3.5, ये हमारा टोटल टाइम कितना लग रहा है 3.5 लग रहा है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3.5। तो 3.5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पर 0 से गुणा करेंगे तो 0 आएगा। फिर 6 को 5 से करेंगे तो 6 5 30, आंसर 3 लगेगी। 6 को 3 से करेंगे तो 18, 18 और 3 21, और एक 0 था वो पहले से हमने 0 डायरेक्ट लगा दिया था। उसके बाद देखो पॉइंट कितने अंकों के बाद में था, 1 अंक के बाद में था, तो यहाँ पर भी 1 अंक छोड़ के पॉइंट लगाएंगे, यानी कि ये 0 हट जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा 210। यानी कि वो डिस्टेंस कितनी है, वो जर्नी कितने किलोमीटर की है, तो 210 किलोमीटर की वो डिस्टेंस जर्नी है। यानी कि जर्नी कवर कंप्लीट कर रहे हैं, वो कितने की जर्नी है 210 किलोमीटर की जर्नी है। अब 210 किलोमीटर की जर्नी को अपन 70 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से कितने टाइम में उसको कवर करेंगे। तो अब यहाँ पर देखिएगा, अच्छे से समझिएगा कि अब यहाँ पर डिस्टेंस, अब हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ पर डिस्टेंस हमारी आ गई, डिस्टेंस कितनी आ गई 210, तो यहाँ पर 210 बटे स्पीड कितनी है 70 किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ पर 70। तो यहाँ पर 0 से 0 कट जाएगा, और 7 से 21 कटेगा कितनी बार, 3 बार, 7 या 21, यानी कि टोटल टाइम कितना लगेगा 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो 3 घंटे का टाइम लगेगा। तो यहाँ पर 3 घंटे का टाइम लगेगा। यहाँ पर ऑप्शन में शायद कहीं ना कहीं गड़बड़ी दी हुई होगी, यहाँ पर 3 आवर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 आवर आ जाएगा। तो यहाँ पर ये आप भले काट दीजिएगा, 3 आवर का टाइम लगेगा, ऑप्शन नंबर डी मान लीजिएगा। बाकी ऑप्शन में थोड़े से मिस प्रिंटिंग टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, उसके लिए सॉरी। अब यहाँ पर आपको समझ में तो आ गया होगा कितना टाइम लगेगा, तो यहाँ पर 3 घंटे का टाइम लगेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। ये जो रेशियो वाला क्वेश्चन है बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है, बहुत ज़्यादा सिंपल होता है। यहाँ पर देखिए, दो बसें हैं, उनकी स्पीड दी हुई है, एक एक की 3 है और एक की रेशियो में 7 है। यदि दूसरी बस की चाल, उसकी स्पीड कितनी है 35 किलोमीटर। अब देखो यहाँ पर एक रेशियो दिया हुआ है 3:5। अब दूसरी जो स्पीड है, दूसरी बस है, उसकी स्पीड कितनी है 35 मीटर पर सेकेंड है। तो हमें पूछा है कि पहली बस है उसकी स्पीड क्या होगी, यही पूछा है। द रेशियो ऑफ स्पीड of two buses is 3:7. If the speed of the second bus is 35 मीटर पर सेकेंड, then what will be the speed of first bus। वैसे ये क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा कम चांस है, फिर भी आप समझिएगा कि आपको दोनों में कंपैरिजन करना है। यानी कि ये 7 का कितने मल्टीपल्स है, तो 7 को 5 से गुणा करेंगे तो 7 5 35 आ जाएगा, यानी कि ये 5 टाइम्स है। ये स्पीड है वो रेशियो की कितनी है 5 टाइम्स है। तो यहाँ पर भी हम इसका भी 5 टाइम्स निकालेंगे, तो इसका 5 टाइम निकालेंगे तो 3 को 5 से गुणा करेंगे तो 15 आ जाएगा। तो ये 15 मीटर प्रति सेकेंड आ जाएगी। कितने आ जाएगा 15 मीटर्स पर सेकेंड, यानी कि ऑप्शन नंबर डी है वो आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। ठीक है सॉरी, मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग समझ में आ गया होगा। आपको कंपैरिजन करना है, क्या करना है कंपैरिजन करना है। ये जो 35 मीटर पर सेकेंड है, वो जो रेशियो दिया हुआ है 7 दिया हुआ है, उसके कितने टाइम्स है, तो 5 टाइम्स है। तो ये सेम जितना ये होगा उतना उतना ये भी होगा। तो ये 5 टाइम्स है तो ये भी 5, यानी कि ये 5 गुणी है तो ये भी 5 गुणा होगा। तो 3 का 5 गुणा कितना होगा 15 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, बहुत सिंपल तरीके से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। ये क्वेश्चन समझने वाली बात है
और जो आर्यन ने क्वेश्चन पूछा था वो भी इसी टाइप का पूरा क्वेश्चन यही था। अब यहाँ पर क्वेश्चन देखिएगा अच्छे से आर्यन, आप भी अच्छे से समझना। एक छात्र अपने स्कूल से 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो वह 9 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता तो वह 5 मिनट देरी से पहुंचता। तो उसकी स्कूल के दूरी कितनी है, उसके घर से उसके स्कूल की दूरी, घर से स्कूल के बीच की दूरी कितनी है। इफ़ ए स्टूडेंट वॉक टू हिज स्कूल इट एट ए स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर, he reach 9 minutes late. If he walk at a speed of 4 किलोमीटर पर आवर, he reach 5 minutes late। यानी कि फिर भी लेट जा रहा है लेकिन 5 मिनट देरी से जा रहा है। पहले 9 मिनट, अब 5 मिनट। फाइंड द डिस्टेंस टू हिज स्कूल। अब यहाँ पर ध्यान रखना, इसका एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तब आपको दूरी का फॉर्मूला, डिस्टेंस का फॉर्मूला हमेशा पता होना चाहिए। इसको सापेक्ष चाल कहते हैं। तो सापेक्ष चाल का हमेशा फॉर्मूला पता होना चाहिए कि उसकी दूरी कैसे निकलती है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, चालों का गुणनफल। क्या है, लिख लेना, चालों का गुणनफल। चालों का गुणनफल, मैं इतना गुण लिख देता हूं, बटे चालों का अंतर, चालों का अंतर इनटू समय का अंतर बटे 60। इंग्लिश मीडियम वाले लिखे मल्टीपल प्रोडक्ट ऑफ स्पीड, प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऑफ स्पीड बाय डिफरेंस ऑफ स्पीड, डिफरेंस ऑफ स्पीड, प्रोडक्ट ऑफ स्पीड बाय डिफरेंस ऑफ स्पीड इनटू डिफरेंस ऑफ टाइम, डिफरेंस ऑफ टाइम बटे 60। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला, मैं आपको बताता हूँ इसको कैसे समझना है। तो पहले तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि जो गुणनफल है, गुणनफल, जो चालों का गुणनफल है, प्रोडक्ट है, यानी कि जो दो यहाँ पर आपको स्पीड दी हुई होगी, एक तो यहाँ पर 3 किलोमीटर पर आवर और एक 4 किलोमीटर पर आवर, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। प्रोडक्ट पूछा है, दोनों को गुणा करना है। यानी कि क्या करना है, यानी कि यहाँ पर आपको मैं इधर लिख लेता हूँ 3 × 4 करना है। पहला फॉर्मूला यही है कि ऊपर दोनों को गुणा करो, प्रोडक्ट करो, तो 3 × 4 बटे डिफरेंस ऑफ स्पीड, यानी कि चालों का अंतर, यानी कि 4 में से 3 को, बड़े में से छोटे को घटाएंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पर एक, यहाँ पर डिफरेंस आ गया, इनटू अब टाइम का सबसे बड़ा डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। टाइम का डिफरेंस कैसे पता चलेगा, तो मैं आपको अभी यहाँ पर बताता हूँ। जैसे मान लो कि बच्चे की स्कूल का टाइम कितना था, 8 बजे का टाइम था, यानी कि बच्चे को 8 बजे स्कूल पहुंचना था। अब वो अगर 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आता था, वो 9 मिनट लेट आता था, यानी कि 8 बजकर 9 मिनट पर स्कूल पहुंचता था। लेकिन जब उसने 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड की तो वो थोड़ा सा जल्दी आने लगा, और वो फिर भी लेट हो रहा था, कितना, 5 मिनट लेट हो रहा था, यानी कि वो फिर भी 8 बज के 5 मिनट पर आने लगा। अब यहाँ पर देखो इनके बीच में डिफरेंस कितने मिनट का, तो डिफरेंस आपको पता है 5 से लेकर 9 के बीच में 4 मिनट का डिफरेंस होगा, तो यहाँ पर 4 मिनट। और ज़्यादातर ये क्वेश्चन है ना मिनट में ही होते हैं, इसीलिए इसको घंटे में चेंज करने के लिए बट्टे का 60 का उपयोग किया जाता है। अब इसको मल्टीप्लाई करो, तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12/1, इंटू इधर 4 को 60 से काटो या फिर यहीं पे रहने दो, तो 4/60। ठीक है, अब 6 को 12 से काट देंगे तो 6×2 12 और 6 × 6 यहाँ पर 10 हो जाएगा, और यहाँ पर ऊपर 2 और 4 8 हो जाएगा, तो 8/10। अब 8/10 है, 8/10 को आप पॉइंटों में कन्वर्ट कर सकते हो, तो यहाँ पर पॉइंटों में कन्वर्ट करेंगे तो 0.8, यहाँ पर आपकी 0.8 किलोमीटर ये आपका डिस्टेंस आ जाएगी, दूरी आ जाएगी 0.8 किलोमीटर। अब 0.8 किलोमीटर, लेकिन हमें तो सारे के सारे ऑप्शन मीटर में दिए हुए, तो यहाँ पर तो हमने किलोमीटर में निकाला है। तो किलोमीटर को मीटर में चेंज कैसे करते हैं, तो आपको पता है कि उसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई 1000, यानी कि 1000 को मल्टीप्लाई करते हैं। तो 8 को अपन अगर 1000, 8.8 को अगर अपन 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 जीरो है, तो पहले 3 जीरो लगा लो, फिर 1 को 8 से गुणा करो 8 आएगा, फिर पॉइंट 1 अंक के बाद में, तो यहाँ पीछे वाला जीरो हटा दो क्योंकि पॉइंट आगे लग जाएगा, तो 800 मीटर आपका आंसर हो जाएगा।
ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, कितना आ जाएगा, 800 मीटर आ जाएगा। अब मेरे हिसाब से आपको फॉर्मूला एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला एकदम आपका क्लियर हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। हाँ, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, 800 मीटर आ जाएगा। तो इस फॉर्मूले को आप आराम से गांठ बांध लीजिए या कॉपी में लिख लीजिए। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना। कई बार अब मैं टाइम का थोड़ा सा टाइम का अंतर बताता हूँ। यहाँ पर अपन ने फॉर्मूला लिखा है ना, पीछे लिखा है समय का अंतर, समय का अंतर। कई कई बार क्या होता है, यहाँ पर दोनों देरी से पूछा हुआ है, यहाँ पर दोनों लेट हो रहा है, एक तो 9 मिनट लेट हो रहा है, एक 5 मिनट लेट हो रहा है। तब हम कई कई बार क्या होता है कि ऐसे मान लो कि पहले तो वो 9 मिनट लेट से पहुंचता था, अब वो 5 मिनट पहले पहुंचता है। लेट की जगह पहले कर दो तो क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट आ जाएगा, पहले। तो अब क्या होगा, अब आप ध्यान रखो, 8 बजे का टाइम था, पहले वो 8 बज के 9 मिनट पर पहुंचता था, और लेकिन अब वो 4 किलोमीटर से वो 5 मिनट पहले पहुंचने लगा, यानी कि 7 बज के 55 मिनट पर पहुंचने लगा। अब इन दोनों के बीच में कितना अंतर है, तो 5 मिनट तो यहाँ से यहाँ तक का अंतर है, और 9 मिनट ये, तो 5 और 9 कितने हो जाएंगे, 14 मिनट का हो जाएगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, टाइम का जो डिफरेंस है, अंतर है, वो अच्छे से फाइंड आउट करना है। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आगे देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। ठीक है, वह एक पेड़ को 36 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। अब यहाँ पर वापस लंबाई पूछिए, यानी कि आपको क्या निकालना है, लंबाई पूछिए तो डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी। अब डिस्टेंस तो देख लीजिए आप, यहाँ पर देखिए, एक तो आपको स्पीड तो दी हुई है, वो कितनी है, 72 किलोमीटर पर हावर दी हुई है। कितनी है, 72 किलोमीटर पर हावर। टाइम आपको दिया हुआ है वो कितना है, सेकंड में 36 सेकंड, यानी कि ये मैच तो हो नहीं रहा है। अब यानी कि आपको जो डिस्टेंस है वो मीटर में दी हुई है, यानी कि पहले तो इसको किलोमीटर पर हावर को आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कैसे करते हैं, तो मैंने पहली क्लास में बताया, या तो उस संख्या को 18/5 से गुणा करेंगे, या फिर 5/18 से गुणा करेंगे। और कब किससे गुणा करेंगे वो मैंने तरीका बताया। देखो, किलोमीटर पर हावर, ये किलोमीटर पर हावर, और एक है मीटर पर सेकंड। तो ये किलोमीटर मीटर से बड़ा होता है, घंटा सेकंड से बड़ा होता है, यानी कि ये चाल बड़ी है। क्या है, बड़ी चाल है। और ये मीटर पर सेकंड है, ये छोटी चाल है। क्या क्या है, छोटी चाल है। अब बड़े से अपन छोटे की ओर आएंगे, जिसकी ओर आ रहे बड़ी चाल से छोटी चाल की ओर आ रहे, यानी कि उसको गुणा करेंगे, ऊपर वाला छोटा अंक होना चाहिए। 18/5 या 5/18 में ऊपर छोटा किस में है, 5 है, तो यानी 5/18 से गुणा करेंगे। मीटर छोटी चाल की ओर आ रहे हैं तो ऊपर वाला डिजिट भी छोटा होगा, स्मॉल होगा। और अगर छोटे से बड़े की जा रहे हैं, स्मॉल टू लार्ज जा रहे हैं, तो ऊपर वाला भी डिजिट क्या होगा, अपर वाला डिजिट होगा वो बड़ा होगा। ठीक है, ग्रेटेस्ट होगा, तो यहाँ पर 18 से। लेकिन अब यहाँ पर देखो, किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ हमें, मीटर पर सेकंड, यानी कि बड़े से छोटे की ओर आना है। तो अब छोटा ऊपर आएगा, यानी छोटे से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर छोटे से मल्टीप्लाई कैसे करोगे, यहाँ पर देखो, अब देखो यहाँ पर किलोमीटर पर हावर दिया हुआ है, इसको अपन मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, यानी कि बड़े से छोटे की ओर। तो यहाँ पर 72 तो दिया हुआ है, अब छोटे की ओर जा रहे हैं तो छोटा ऊपर आएगा, यानी 5/18 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पर 5/18 से गुणा किया, 18 चौके 72, तो 4 को 5 से गुणा करेंगे तो 5 चौके 20। तो यहाँ पर स्पीड क्या आ जाएगी, 20 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। 20 मीटर पर सेकेंड कितने आ गई, 20 मीटर पर सेकेंड आ गई। अब ये स्पीड निकल गई, तो अब मैं इसको मिटा रहा हूँ। तो स्पीड हमारी कितनी आ रही है, 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड। और टाइम कितना लग रहा है, टाइम आपका 36 सेकेंड लग रहा है। अब आपको डिस्टेंस निकालनी है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, तो स्पीड यहाँ पर कितनी है, 20 मीटर है, तो 20 इंटू टाइम कितना है, 36 सेकेंड, तो 36। तो जीरो का यहाँ पर जीरो आ जाएगा सीधा, 36 को 2 से गुणा करेंगे तो 72, यानी कि 720 मीटर का वहाँ पर डिस्टेंस होगी। 720, यानी कि ऑप्शन नंबर सी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। मेरे अकॉर्डिंग आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ चुके होंगे। और कोई अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। जो आर्यन था उसका सेम क्वेश्चन नहीं लिया है, लेकिन उसी टाइप का आपको क्वेश्चन ले लिया है।
अब जो आर्यन ने पूछा था वह खुद एक बार आर्यन ट्राई करके देखेंगे और बाद में वो समझेंगे। ठीक है, और भी आपको कोई डाउट हो तो कमेंट कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। ओके, बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।